नमस्कार। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई तरह से प्रयास कर रही है और कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं जनपद वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इंजीनियर संतोष कुमार सोनकर। सोनकर जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देखा जाए तो कोरोना काल के समय जो छोटे और लघु उद्योग थे वो एक तरह से बंद हो गए थे या उनकी गतिविधियां ठप हो गई थी। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की शुरुआत की। तो ये योजना है क्या? सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना हमारे केंद्र सरकार की एक योजना है जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती है। सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना भारत के हर जिले में चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ आप किसी भी भारत के ज़िले में जाके हार्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से इसकी जानकारी ले सकते हैं। सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना एक योजना इस तरीके से है जिसमें कि हमारे सूक्ष्म उद्यमी जो हैं या तो वो अपना नया खाने पीने से संबंधित कोई उद्योग लगाना चाहते हैं या इसमें जो लोग बहुत पुराना अपना काम कर रहे हैं, उनके पारिवारिक या परिवार से संबंधित जो लोग इसमें 10 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, इसमें सरकार ने इनको मदद करने के लिए इस योजना का लाभ दिया है। सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में सरकार की तरफ से 35% का लाभ दिया जा रहा है। मतलब जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी स्कीम है, अनुदान जिसको हम अनुदान कहते हैं। ये अनुदान आप जब भी अपने सूक्ष्म उद्योग, देखिए समस्या हमारा इसका मोटिव स्कीम का क्या है कि पहले हम लोग क्या है बहुत ज़्यादा हाथ से काम करते थे, हम मैनुअल काम करते थे। तो हमारे इस कारोबार को, इन सूक्ष्म उद्यमियों को एक मैकेनिकल सिस्टम देने के लिए कि अब वो अपने उत्पादन को अच्छे तरीके से बनाए, एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, और जहाँ समस्या आ रही है उनको मशीन लगाने के लिए, उसके लिए इसमें एक प्रावधान है। आप इसके अंतर्गत अपने प्रोजेक्ट को लगा के 35% का लाभ ले सकते हैं और तो जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगी। जो हाथ की अपेक्षा जो है इसकी कार्य क्षमता भी काफ़ी बढ़ जाएगी। बहुत 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 अच्छे से। और इसमें लोगों ने काफ़ी अच्छा एक कहा जाए कि उनको जो अनुभव हुआ है वो बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। संतोष जी, इस मतलब सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत कौन कौन से इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं हमारे जो बेरोजगार युवा हैं? इसमें आप अगर खाने पीने से संबंधित जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन की बात करें, यानी जो एक इंसान खा सकता है और वो खाद्य पदार्थ में उसका हम कहें कि वो खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम देखें बेकरी इंडस्ट्रीज़ है जिसमें हम बिस्किट बनाते हैं, केक बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं। उसी तरीके से देखा जाए नूडल इंडस्ट्री है जिसमें आज के चलन में बहुत ज़्यादा नूडल की फैक्ट्रियां आ रही हैं। लोग छोटे छोटे अपने घरों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मशीनें लगा रहे हैं। आटा चक्की है, फ्लोर मिल है, लोग सरसों के तेल की मशीनें लगा रहे हैं। और आप हर्बल प्रोडक्ट बनाइए, खाने पीने से संबंधित, दुग्ध उत्पाद से संबंधित जितने भी रोजगार हैं, चाहे आप पनीर का काम कर रहे हैं, चाहे आप मिठाई उद्योग लगा रहे हैं, मिठाई की आप दुकान लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको बनाते हैं तभी बेचते हैं। तो देखा जाए तो हर्बल खाने पीने से संबंधित और जितने भी ये आज के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए हैं जो भी पदार्थ खाने से,
वो सारे प्रोडक्ट के लिए सरकार ने इसको सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में शामिल किया है। मतलब अगर वो टमाटर केचप या मुरब्बा अचार बनाना चाहे तो ये सब भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें सारी। अच्छा, ये जो भी हमारे बेरोजगार युवा भाई हैं उनके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है और किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, पहले क्या था कि किसी योजना का लाभ उठाना और उसकी जानकारी रखना ये हमारे उद्यमियों तक या कहें कि जो युवा हैं उनके तक पहुंच नहीं पाती थी। इस योजना का सबसे बड़ा एक कहा जाए कि सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारे आपके दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि आप दूसरे किसी आप बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे सरलीकरण है, ITR और ये सब। इसमें बड़ा सरकार ने एक गाइडलाइन में अपने लिखा है कि मिनिमम डॉक्यूमेंट, कम से कम डॉक्यूमेंट के साथ में ये योजना का लाभ आप ले सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट ये है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास जिस बैंक से आप इस स्कीम का लाभ लेंगे, जहां से आपके लोन होंगे, उसका दस्तावेज होना चाहिए, और आपके पास बिजली का बिल या राशन कार्ड होना चाहिए। और 18 साल से उम्र भी ज़्यादा होनी चाहिए। 18 साल से उम्र ज़्यादा होना चाहिए। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट के साथ में आप चाहें तो अपने पैतृक आवास पे भी इस उद्योग को लगा सकते हैं, आप किसी किराए वाले स्थान पे भी लगा सकते हैं, या आप अपने खुद के स्थान पे भी इसको लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे ये तो बात हुई दस्तावेजों की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो भी युवा हैं वो DPR, जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, वो नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे में विभाग किस तरह से मदद करता है उनका? इसमें सबसे बड़ा जो हेल्प दिया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से, कि आपको कहीं पे भी इधर उधर DPR के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रखा गया है जो कि एक्सपर्ट होता है DPR बनाने के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत इसका एक पोर्टल तैयार किया गया है, और इसमें सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं। आपको फिजिकल इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये आप जितनी भी जानकारियां होंगी, आपकी बेसिक जानकारियां हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स की जानकारियां हो गई, आपकी मशीनरी की जानकारियां हो गई। अब मशीन लगाने के साथ साथ में आपको जो पूंजी चाहिए, आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, आपको कार्यशील पूंजी के लिए, सामान खरीदने के लिए, क्योंकि आप मशीन लगाने के बाद में आप उसके लिए सामान भी खरीदेंगे, तब तो मशीन चलाएंगे। तो ये सारे जो हम डेटा होते हैं, हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का जो है, उस पे सारी जानकारियां हम भरने के बाद में हम उनका DPR खुद तैयार करते हैं। अच्छा, DPR जब तैयार हो जाता है तो उसको बैंक में वो सबमिट कर दें? जी, वो ऑनलाइन ही बैंक में जाता है, जहाँ का डिटेल बेनिफिशरी या एप्लीकेंट हमें दिया रहता है, और बैंक से ही सीधे उनको जो है जी लोन जो है सैंक्शन हो जाता है। हाँ, बैंक क्या करता है, पहली कुछ जानकारियाँ उनकी, जैसे कि कभी वो डिफ़ाल्टर लोन लेके कैंडिडेट भरा ना हो, उसका सिविल स्कोर, कुछ प्राइमरी चीज़ें होती हैं जो कि बैंक पहले चेक कर लेता है। फिर एक विजिट करने के बाद में जब सब कुछ ठीक लगता है कि यहाँ पे वाइबल है प्रोजेक्ट, तो बैंक उसको सैंक्शन कर देता है। अच्छा, इसमें जैसे शुरुआती दौर में आप लोग प्रशिक्षण भी देते हैं, जो भी जो युवा हैं वो इंटरप्रेन्योर अगर लगाते हैं इस तरह का, तो उनको प्रशिक्षण की भी ज़रूरत होती है, तो प्रशिक्षण की भी आप लोग व्यवस्था करते हैं? बिल्कुल। ये हर डिस्ट्रिक्ट के हार्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में 3 महीने 4 महीने में कुछ ट्रेनिंग्स का प्रोविज़न दिया गया है। किसी अगर उद्यमी को लगता है या किसी युवा को लगता है कि अब वो उद्योग लगाने जा रहा है और उसके विषय में उसको प्रशिक्षण चाहिए, कुछ टेक्निकल जानकारी चाहिए, तो वो हमारे डिपार्टमेंट में आके वो ट्रेनिंग ले सकता है। मतलब वो विभाग में संपर्क करें जी, अगर वो प्रशिक्षण ले लेता है तो अपने व्यवसाय को बेहतर कर सकता है। बेहतर कर सकता है।
ये संतोष जी, जो इसमें लोन की सीमा है अधिकतम कितना है? वो एक ही बार में लोन मिल जाता है कि कई बार में इंस्टॉलमेंट देते हैं? सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया गया है वो 35%, अधिकतम 10 लाख रुपए है। ये आपको 35% या अधिकतम 10 लाख का जो लाभ मिलता है वो केवल आपके जो मशीनरी पार्ट पे मिलता है, जितना आपका टर्म लोन होता है। कार्यशील पूंजी पे इस स्कीम के अंतर्गत कोई सब्सिडी नहीं है। मतलब जो अगर वो टर्म लोन कराते हैं तो उसमें उनको 35% तक गवर्नमेंट जो है अनुदान देगी, सब्सिडी देगी। और इसके लिए वो जो सब्सिडी की प्रक्रिया है वो किस तरह की है? वो अपने आप खाते में आ जाता है या उनको बैंक में कोई फॉर्म सबमिट करना होता है? इसमें सारा कुछ ऑनलाइन है, एप्लीकेंट को इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। यही सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। इसमें जब बेनिफिशरी का लोन सैंक्शन हो जाता है और उसका लोन डिसबर्समेंट होता है, लोन सैंक्शन होने से पहले बेनिफिशरी को जितना उसका टर्म लोन, जितनी की मशीन रहेगी, उसका 10% उसको मार्जिन मनी अपनी तरफ से जमा करना पड़ता है। मतलब मार्जिन मनी जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए 5 लाख रुपए की मशीनें हो रही हैं तो 50,000 रुपया मार्जिन मनी एप्लीकेंट जमा करेगा और 4,50,000 रुपया बैंक कंट्रीब्यूट करेगी। तो वो 100% जो पैसा होगा वो जहाँ से उनको मशीन खरीदना है वो सप्लायर के अकाउंट में जाता है। आप वहाँ से मशीनें परचेज करके ले आते हैं, मशीनें लग जाती हैं। उसके बाद जब आप अपना उद्योग चलाने लगते हैं तो 1 से 3 महीने के अंदर में आपकी सब्सिडी जहाँ से आपका लोन हुआ रहता है, जो लोन अकाउंट जिसको पार्किंग अकाउंट बोलते हैं, वो उस खाते में आपका अनुदान मनी आ जाता है। अनुदान अगर आ गया तो उनको बाकी पोर्शन पर ब्याज नहीं देना होता हो कि देना पड़ता है? बिल्कुल, इस स्कीम का यही लाभ है कि जब अनुदान आपके पास आ गया तो वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से आपका घट जाएगा और केवल आपका जो बचेगा उसी पर ब्याज बैंक लेगा, उसी पे ब्याज लगेगा। और ये 3 साल तक लॉक रहता है उस अकाउंट में। आपकी सब्सिडी 3 साल तक लॉक रहेगी। मतलब उसके पहले वो नहीं ले सकते? जी बिल्कुल, उसके पहले वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। संतोष जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इतनी अच्छी स्कीम है। सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना ये बहुत बेहतर स्कीम है। केंद्र सरकार की योजनाओं में सबसे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्कीम के रूप में देखी जा रही है, जिसका लाभ हमारे बेरोजगार युवा जो उद्यमी हैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों तक, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि जितना ज़्यादा हम ऐसे लोगों को मजबूत करेंगे, हमारी देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। मतलब गवर्नमेंट की भी एक तरह से कहा जाए कि रेवेन्यू बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है संतोष जी, आप स्टूडियो में आए और आज समय की मांग है कि युवा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो और योजना का लाभ उठावें। संतोष जी, जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।